बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न अल-अरबी बैठक में खुश आमदीद। अपनी गुज़श्ता बैठक में हमने इतवार वाले दिन रसाइल इब्न अल-अरबी ताजुत तराजुम किताब में से 4 तराजुम पढ़े थे, जिसमें आखिरी 2 तराजुम तर्जुमा सबात और तर्जुमा अदल, इन दोनों की रिकॉर्डिंग किसी भी वजह से कंप्यूटर में कॉपी करते हुए या कैमरे में ही वो करप्ट हो गई थी। तो हमारे पास अभी उसका तो बैकअप नहीं है, लेकिन चूंकि हमने वो सब ऑनलाइन भी किया था तो वो ऑनलाइन बैकअप मौजूद है। तो अभी फ़िलहाल उसमें हमने ऐसी बातें की थी या उसमें इस तरह से उसको बयान किया था या शरह की गई थी कि जो बहुत से लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो हमारी कोशिश यही है कि उसको ज़ाया न जाने दिया जाए, बल्कि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग को ही एडिट करके तो जो भी हमारा बयानात का एक सिलसिला चल रहा है उसमें उसको ऐड कर दिया जाए। तो अभी हम फ़िलहाल उसी को ही ऐड करते हैं। तो अच्छा जी, ये है जी बयान है सबात। इशारा, इल्म बिल्लाह कदमों को डगमगा देता है, हाँ जिसे अल्लाह साबित कदम रखे। ये वलीद साहब ने कुछ सवाल भी किया था, किसी का सवाल भी आया अभी। सवाल आता लेट है असल में ना, खैर है। वलीद खान साहब भी कह रहे हैं यहाँ शेख ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह समझाया है, लगता है आइंस्टाइन ने शेख से थ्योरी चोरी की है। आइंस्टाइन ने शेख से नहीं की होगी जनाब, उन्होंने तो खुद ही बनाई होगी। चले जाने दे। अच्छा जी, इल्म बिल्लाह कदमों को डगमगा देता है, हाँ जिसे अल्लाह साबित कदम रखे। और साबित कदमी तो असहाब हुदूद के लिए है, जो अहद की पासदारी करते हैं और वाद और वईद पर यकीन रखते हैं। से बात का था ना, साबित कदमी से ही, साबित इसका कदमी उन्वान सही भी यही है, है, जो साबित कदम रहा आज। तो इल्म बिल्लाह कदमों को डगमगा देता है। अब ये वलीद खान साहब के लिए भी है जो कह रहे थे, जिन्होंने सवाल किया था कि जी किस तरह। तो ये देखें शेख ने क्या अजीब बात की है कि इल्म बिल्लाह ही कदमों को डगमगा देता है। तो इसका मतलब है कि फिर आपको कुछ जिसे अल्लाह साबित कदम रखे, वो तो चलो है ही है। वो तो जिसे साबित कदम रखे, वैसे तो इल्म बिल्लाह जब आपके पास आता है तो फिर उसके साथ फिर वो आपको जो क्या कहते हैं उसको, जो शैतान का वार है वो भी उसी तरह से ही हैवी होता है, उसी तरह से स्ट्रांग होके वो भी आता है फिर। हाँ, ये तो एक चीज़ नहीं एक चीज़ नहीं है कि हम कहें कि बस इल्म बिल्लाह में आ गया तो बस हम भी सेव हो गए और बस शैतान ने हमें छोड़ दिया, शैतान ने छोड़ दिया। तो वो फिर उसी शिद्दत से आता है, जिस तरह से आपका जितना आपका इल्म हाई होगा, शैतान भी उसी तरह से उसके पास भी तो जाहिर सी बात है इल्म है, वो इल्म से ही तो बंदे को काबू करता है, अपने शिकंजे में लाता है। तो फिर जिसे अल्लाह ताला साबित कदम रखे, तो वो आगे साबित कदम वही रह सकता है जिसको अल्लाह ताला साबित कदम रखे। लेकिन आगे बताया है ना कि कौन लोग दूध के लिए है, साबित कदमी तो असहाबे हुदूद के लिए, साबित दूध के लिए ना, जो जिसने हदूद में रहते हैं, जिसने शरीयत की हद के अंदर अपने आप को रखा हुआ है, वो उससे बाहर नहीं है, तो उसके लिए अल्लाह की कायम करदा हुदूद के अंदर जो रहते हैं वो असहाबे दूध है। अगर आप हद से बाहर निकल गए तो फिर सबात नहीं है। आप कहें कि मैं बाहर भी रहूं और फिर साबित कदम भी रहूं और इल्म बिल्लाह भी रहे और बच भी जाऊं, तो ये नहीं हो सकता। जो अहद की पासदारी करते हैं और वाद और वईद पर यकीन रखते हैं, जो अहद की पासदारी से मुराद है कि अल्लाह से जो अहद किया है उसकी पासदारी, जो अल्लाह से अहद किया हुआ है उसकी पासदारी। हाँ, और वाद और वईद से मुराद है कि जो अल्लाह ने आपसे वादा किया हुआ है, या अल्लाह ने आपसे जो वईद की है, जो अजाब से आपको डराया है, उसकी आप तहत चल रहे हैं। अगर आप सारी चीज़ों को छोड़ दें और कहें कि जी मैं तो बस इसी तरह से, नहीं, वो पहली बात हमने कर दी शरीयत की, मेन चीज़ आ गई, आपने शरीयत की हुदूद के अंदर रह गए ना, तो आपको सारी चीज़ें इसी के बाद और वईद उसी में आ जाता है। वो अजाब भी हो गया, वो जो अल्लाह ताला ने आपको, मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर असल में जो तरीक़त में बिगाड़ आता है ना, वो इसी वजह से आता है कि जब लोग शरीयत को छोड़ के इस तरफ, वो कहते हैं जी शरीयत तो पीछे रह गई है, हम आगे निकल गए हैं, तो फिर वो वाद और वईद की भी परवाह नहीं करते। वो कहते हैं जी छोड़े, जन्नत क्या चीज़ है, जन्नत क्या है, हमने तो अल्लाह का दीदार करना है। वो मतलब इन चीज़ों को हल्का लेते हैं। अजाब कहते हैं जिस तरह के वजह, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि अजाब के भी कायल नहीं, कहते हैं अजाब तो खाली दुनिया में ही है, जन्नत दोज़ख कोई नहीं उस तरह से मानते। कुछ लोग तो वो कहते हैं जन्नत दोज़ख भी उस तरह से नहीं है, बिगाड़ के मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिनमें से एक ये भी बस ये भी है। और वो भी शैतान के एक
मतलब बड़ा हैवी किस्म का एक वार होता है उस बंदे के ऊपर। जो बंदा इसी से ही इनकारी है, जो कह रहा है कि जन्नत दोज़ख का इनकारी होगा दूसरी सेंस में, वो कहता है जी नहीं, वो ये तो दुनिया में भी है जी, हम अज़ाब, जब हम किसी तकलीफ में होते हैं तो वो अज़ाब वाली कैफियत है, जब हम खुश होते हैं तो वो जन्नत वाली कैफियत है, बस ये यहीं पे ही है। तो वो बंदा फिर उसी में ही रह जाता है। मैंने कहा फिर अगर ये होता तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक पूरा भरा हुआ है इस तरह की आयात से, जहन्नम से डराया गया है और जन्नत की जो वो बशारतें लोगों को दी गई हैं, तो वो फिर किस सेंस में है? वलीद खान साहब कह रहे हैं कि जितना बड़ा दर्जा उतना ही ज़्यादा खतरा। ये तो है, लेकिन बचने की सूरत भी शेख ने सूरत तो बताई बताई है ना उन्होंने। दर्जा तो है, लेकिन बचने की सूरत यही है कि फिर आपने असहाबे हदूद में रहना है, हदूद से तजावुज़ नहीं करना, वाद और वईद का ख्याल रखना है, ऐद की पाबंदी करनी है, ऐसे मुराद अल्लाह से जो ऐद किया हुआ है। जो असहाबे हुदूद हैं उनके साथ जुड़ जाएं, खुद नहीं कर सकते, जो असहाबे हुदूद हैं कम से कम उनके साथ जुड़ जाएं, उनके साथ जुड़ जाए, उनकी सोबत से सोबत से कुछ ना कुछ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। अब वही जैसे वो मौलाना रूम का है, वो एक कि अगर भट्टी वाले के पास बैठेंगे तो वो भट्टी में से आपके कपड़े ही काले होंगे। अगर किसी सोबत की बात जो जहाँ तक है कि असहाबे हुदूद के साथ जुड़ेंगे तो आप भी उनमें ही आ जाएंगे, अपने ऊपर भी वो वाली हद कायम करेंगे तो आपका मामला भी ठीक होगा। अगर भट्टी में बैठेंगे तो कपड़े काले होंगे, खुशबू वाली दुकान में बैठेंगे तो खुशबू ही आएगी। वलीद खान साहब कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह शेख ने कोई गोशा नहीं छोड़ा, हर ख़तरा हर कदम पर पेश बीनी के इम्कानात बता दिए। जी शेख ने तो हर चीज़ बताई है, इसी वजह से बताई है ताकि आप जैसे लोगों को हमें समझ में आए, वरना तो ये बड़े मसाइल हैं। इधर चलें आगे चलें और है बस। हाँ, इशारा है जी कि जिसने फ़िक्र और क़ुव्वत अक़ल से इसे खोजा तो उसे हक़ की मार्फत हासिल न हुई। वो जो मिसालों से समझता है उसे कैसे समझ सकता है, जिसकी ना तो कोई मिसाल होनी चाहिए, जिसकी ना कोई मिसाल है, जिसकी ना कोई मिसाल है, ना कोई नज़ीर नहीं, जिसकी ना तो होना चाहिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, हमने वो प्रूफ करते हुए नज़ीर है। अहले खिरद फला पा सकते हैं अगर वजूद पर इक्तसार और सल्ब पर तवक्कुफ करें। अच्छा, अहले खिरद फला पा सकते हैं, शेख ने ये भी कहा कि अहले खिरद फला पा सकते हैं अगर वजूद पर इक्तसार और सल्ब पर तवक्कुफ करें। अगर वजूद पर पहले पढ़ेंगे उसके बाद इसको खोजा करें। उनमें से जो कोई भी असबात की तरफ आया तो वो हलाक हुआ। इस बात को दूसरे सेंस में बयान कर रहे हैं, जो असबात की तरफ है वो हलाक हुआ, क्योंकि तू उसके लिए वही साबित करता है जिस पर तू खुद है, यही तो कदम फिसलने की जा है, लिहाजा एहतियात कर, यहाँ मेरी मुराद ज़ात की मार्फत है, कुछ और नहीं। अच्छा, ये बता दिया कि ये किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ये वो आगे ज़ात की मार्फत वाली बात है। ये तो वैसे हम किताबुल उजुब में मुकदमे में बड़ी तफसील से सारी चीज़ें देख चुकी हैं कि जो ज़ात की मार्फत है वो तो हासिल नहीं हो सकती अकल से। क्या पढ़ना ज़रा इसकी, खोलो नंबर सब। देखिए जी, सबसे पहले जो बात हुई है कि जिसने फ़िक्र और क़ुव्वत अक़ल से इसे खोजा, तो यानी ज़ात की मार्फत को, यानी ज़ात की मार्फत को अपनी अकल से और अपनी फ़िक्र से खोजने की कोशिश की कि मैं उस तक रसाई हासिल करूं या उसको समझूं, तो ये नामुमकिनात में से है। तो वो कि उसको क्या हुआ, मार्फत हासिल ना हुई, उसे कोई किसी किस्म की हक़ की मार्फत हासिल ना हुई, क्योंकि वो तो उसने तो अकल और फ़िक्र से ही, जो अपनी ही अकल और फ़िक्र से सोचा। और जो मिसालों से समझता है उसे कैसे समझ आ सकती है, क्योंकि उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं, उसको कैसे समझ सकते हैं। अकल तो मिसाल से समझते हैं, कोई मिसाल दें कि ये फलां तरह की है, जब उसने उस चीज़ को देखा ही नहीं तो मिसाल चाहे वो बात वही है जिस किसी अंधे को किसी ने कहा जी कि वो ये मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती उसने कहा, उसके पास पता नहीं बतख थी, तो उसने कहा अच्छा मोमबत्ती टेढ़ी खीर के, पता नहीं, तेरी सारी मिसालें भी आगे पीछे गलत हो गई, वो टेढ़ी खीर थी, मैं भी मोमबत्ती किधर से आ गई। नहीं, मैंने मैंने मोमबत्ती वाली पढ़ी ना, वो उसने कहा नहीं, वो टेढ़ी खीर के वाले से बड़ी मशहूर है, ये मोमबत्ती वाली नहीं है। नहीं, मैंने मोमबत्ती, हो सकता है किसी का इंतखाबी निशान मोमबत्ती हो तो उसने इस तरह से बता दिया। किसी ने कहा कि मोमबत्ती कैसी होती है, तो उसने फिर बतख बैठी हुई, उसने कहा ऐसी, अच्छा कहता कि मोमबत्ती ऐसे टेढ़ी होती है, उसने कहा टेढ़ी नहीं होती, हो सकता है ये वाली हो, लेकिन मैंने ये इस तरह की किसी जगह पढ़ी थी। अच्छा जी, आगे है ना, अच्छा उस जिसकी ना कोई मिसाल है ना कोई नज़ीर, उसकी जाहिर सी बात है कोई मिसाल ही नहीं है, तो ना कोई नज़ीर है, तो उसको कैसे अहले खिरत फला पा सकते हैं अगर वजूद पर इक्तसार और सल्ब से तवक्कुफ करें। अहले खिरत भी फला पा सकते हैं अगर वजूद पर इक्तसार करें, यानी वजूद तक रहें, आगे ना पहुंचे, आगे जंपे ना मारें, और सलब पर क्या तवक्कुफ करें। सलब से मुराद ये है कि उसकी सल्बी सिफात, चूँकि आपको पता है कि अकल से जो जितने भी हैं उसकी सल्बी सिफात बताते हैं। सल्बी सिफत ये होती है
कि हम कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब मखलूक जैसा नहीं है, तो हम उसे सलब कर रहे हैं ना ये चीज़। तो ये अकल से हम सलबी सिफात चूँकि पा सकते हैं। तो शेख ने कहा अगर सलब पे तवक्कुफ करोगे तो आप कुछ किसी ना किसी हद तक उसकी कुछ ना कुछ मार्फत पाओगे, लेकिन ज़ाती मार्फत आप नहीं पा सकते। इस बाती जो सिफ्त है वो तो उसके बताने से है। तो ये इस सेंस में बात है। और दूसरा ये क्या कहा, यानी वजूद वाला था ना, अगर वजूद पर इख्तिसार करें, वजूद पर इख्तिसार ये कि उसके मर्तबे पर या जो निचला लेवल है कि जिस लेवल पे वो मखलूक़ात में उसका ज़हूर है, उस लेवल तक अगर आप रहें, अगर आप जम मार की ज़ात पे जाने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं। तो ये दूसरी सेंस में ज़ात से मुराद देखें ये है कि आपने उसने जो वजूद हमें दिया हुआ है ना, वजूद, ये इंसान को उसने अपना वजूद दिया हुआ, इस तक रहें, ना कि उसकी ज़ात तक पहुंचने की कोशिश करें। ये यही बात हो रही है। हाँ, उसकी ज़ात तक पहुंचने की कोशिश करेंगे फिर तो मामलात दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब देखें ना, इनमें से जो भी कोई इस बात की तरफ आया तो हलाक हुआ। इस बात से मुराद ये है कि उसने अपनी अकल से अल्लाह ताला की कोई ज़ाती सिफ्त बनाने की कोशिश की, सूरत बनाने की कोशिश की। नहीं सूरत नहीं, सिफ्त। इस बात सिफ्त में करेगा ना कि ये उसकी सिफ्त है, सल्ब नहीं अब किया किस तरह उसको किस तरह पता चला वही सिफ्त है। तो इस वजह से शेख ने कहा कि जो इस बात की तरफ आएगा वो हलाक हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी सिफ्त नहीं है, उसकी सिफ्त तो उसके बताने से है कि वो जैसे हम बताए। किसी और जगह पिछली किसी बुक में पढ़े थे कि उसके अस्मा जो हम जानते हैं, वो लास्ट हमारी जो बैठक थी उसमें वो अस्मा के बारे में था कि कोई इसम ऐसा भी है जो कुछ लोग हैं को अपने पास से कोई नाम क्रिएट कर लेते हैं उसका। हाँ, तो वो चीज़ भी फिर इसबाती असबाती है ना, वो फिर उसमें वो भी उसी नाम है, लेकिन हाँ, सल्बी भी होते हैं ज़्यादातर। हाँ, वो फिर उस सेंस में इसको वहाँ पे असल में जिस लिया तरह जा क्या है, सकता वो मिसाल के तौर पे वो कदीम वाला ही हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला का एक नाम कदीम है। तो शेख अकबर ने कहा कि जी मैं तो इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि शरीयत में तो ये लफ्ज़ नहीं आया, ना कुरान में आया, ना हदीस में आया, ये तो फ़लसफ़ा ने बनाया है। हाँ, माना के लिहाज से ठीक है कि कदीम वो इसम होता है कि जिससे अव्वलियत की नफ़ी की जाए, यानी उससे पहले कोई नहीं है, तो उसको आप कदीम कहेंगे। ये एक सल्बी वस्फ़ है ना कि आपने नफ़ी कर दी किसी चीज़ की, अव्वलियत की नफ़ी कर दी कि हाँ वो सबसे अव्वल है, ठीक है। कुरान में हदीस में अव्वल का लफ्ज़ आया, कदीम का नहीं आया। तो इस सेंस में वो कहते हैं कि जी कि वो अज़ल का भी मतलब कहते हैं, अज़ल का भी कहते हैं इसी तरह। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। आगे क्या हाँ, ऊपर अच्छा हाँ, उनमें से जो कोई भी असबात की तरफ आया तो वो हलाक हुआ, क्योंकि तू उसके लिए वही साबित करता है जिस पर तू खुद है। ज़ाहिर सी बात है, तूने उसके ऊपर वही साबित करना है जो तुझे इल्म है पहले। तू जिस तरह का खुद है तो उसी तरह की ही चीज़ उसके ऊपर डालने की कोशिश करेगा। तो उसकी तो सूरत है कोई नहीं, ना उसकी नज़ीर है, ना कोई उसकी मिसाल है, तो फिर तू अपनी तरह से ही उसको बनाने की कोशिश करेगा। यही तो कदम फिसलने की जा है। मेन जो यही समझ लें कि यहाँ से इंसान डगमगाता है और फिर वो गहरी खाई में अकल से करता है तो फिर गहरी खाई में जा गिरता है। लिहाजा एहतियात कर, यहाँ मेरी मुराद ज़ात की मार्फत है, कुछ और नहीं। ये भी वाज़ेह कर दी। हाँ, ये तो एंड पे तो खोल के बयान ही कर दिया कि ज़ात की मार्फत की तरफ नहीं जाना, यहाँ पे बड़ा मामला नहीं, मेरी मुराद से मुराद है ऊपर जो मैंने बात की है उससे मुराद। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो पूरी बात पहले ऊपर की है इससे मुराद यही है कि ज़ात की मार्फत की तरफ ना जाओ, अकल से, अकल से उसकी तरफ ना जाओ। हाँ, वो जो दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि वजूद वाली, वलीद खान साहब कह रहे हैं अहले खिरत कौन है? अहले अकल को अहले खिरत कहते हैं जनाब। खिरत का मतलब अकल ही है। खिरत जो नहीं, अकल का एक मतलब मुतरादिफ लफ्ज़ है उसको। अहले खिरत अहले अकल को कहते हैं। हाँ। कोई इसके ये जो हम लोगों ने अभी ये जो बयान पढ़ा है, बयान सवात, इसके मुतालिक अगर किसी दोस्त का कोई किसी शख्स का सवाल है तो वो कर लें। अभी जाने दो ना, ये पूरा पढ़ो, पढ़ लेना पूरा। अच्छा हाँ, नहीं अगला भी रहता है, ये रहता है, मैं तो मुकम्मल कर बैठा था। अभी पूरा पढ़ो उसके बाद सवाल। अच्छा, लतीफ़ा है जी, ये जान कि जब वो तुझे अपना इल्म बख्शता है तो उस वक्त तक नहीं बख्शता जब तक कि तुझे उसके लिए तैयार ना करे। फिर वो तुझे खुद से मखसूस करता है और तू उससे वो इल्म कबूल करता है जो वो तुझे देता है। बेशक उसके मवाहिब कबूल करना भी उसकी अता से है जो तुझे उससे जोड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो तू वहब की हैसियत में उसे ना जान पाता और ना ही उससे कुछ कबूल करता। बस अल्लाह का इल्म इख्तिसासी है, कसबी नहीं। लिहाजा अपनी अकल से उसकी मार्फत के हुसूल में ख़ुद को मत थका, बल्कि हक़ को हक़ से तलब कर। तू हक़ को खुद से ज़्यादा करीब पाएगा जो उसका कौल है। 11 नंबर आशिया जी पढ़ लेते हैं। उसका कौल यही होगा कि वो शारक वाला ना, लगता तो यही है। जब हम तुमसे ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं, वही शारक वाला ये दूसरा है। ठीक है जी, हम तुम्हारे नफ्स से ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं। हाँ, ये जी कि ये जान ले कि जब वो तुझे अपना इल्म बख्शता है तो उस वक्त तक नहीं बख्शता जब तक तुझे उसके लिए तैयार ना करे। यानी जब वो
हक ताला तुझे अपना इल्म देता है तो पहले तुझे तैयार करता है उसके लिए, ना कि इसी हाँ। तरह पहले जब तू उस लेवल पे पहुंचेगा पहुंचेगा तो तो तब समझेगा ना। हाँ कोई भी अगर तू तैयार ही नहीं है, तेरे अंदर तू इसी तरह राह फार्म में राह है, तो फार्म तू में तो नहीं उससे कबूल कर देखिए सकता। कुछ भी कोई भी चीज़ है ना उसके लिए पहले तैयारी की जाती है। ज़मीन में अगर कोई बीज बोया जाता है तो पहले ज़मीन को हल चलाया जाता है, उसके अंदर उसको नरम किया जाता है, उसके बाद तैयारी करने के बाद ही उसके अंदर बीज डलता है, तो तभी वो चीज़ आती है ना। तो अल्लाह ताला भी जब किसी को इल्म अता करता है, अपना इल्म बख्शता है, तो उसके लिए पहले उसको तैयार करता है, जब तक कि तुझे उसके लिए तैयार ना करे, फिर वो तुझे खुद से मखसूस करता है और तू उससे वो इल्म कबूल करता है जो वो तुझे देता है। उसके बाद फिर वो तुझे खुद से मखसूस करता है और फिर वो जब वो तुझे कोई इल्म देता है तो फिर उसे तू कबूल भी करता है। बेशक उसके मवाहिब कबूल करना भी उसकी अता से है। सही बात है, वो उसी की फजल है हाँ वो तो उसका फजल होता है कि कि जिस अगर वो तुझे दे रहा दे है, रहा है तो तू कबूल भी साथ कर रहा है, ऊपर पहले से तेरे अंदर कबूलियत की इस्तेदाद बनाई है, तुझे तेरी सारी तैयारी करवाई है, फिर तुझे वाब कर रहा है, तो ये सब कुछ उसी के फजल से उसी की फजल से जो तुझे उससे जोड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो तू वहाब की हैसियत में उसे ना जान पाता। अगर ये ऊपर ऊपर जो अगर ये सारी तैयारी चीज़ें शरी ना होती, कुछ ना होता, तैयारी ना होती, वो तुझ पे फजल ना करता, तो फिर फिर तुझे तो तो ना तुझे समझ में आती है, कुछ भी समझ नहीं आ सकती ना तो जुड़ सकता था उससे। और ना ही उससे कुछ कबूल करता। बस अल्लाह का इल्म इख्तिसासी है, कसबी नहीं। यानी ये ये असल पॉइंट है, कसब से यानी ये जो असल इल्म पॉइंट इसमें ये है। इल्म बिल्ला जो है ना, ये कसबी तौर पे तो लिया ही नहीं जा सकता किसी तौर पर भी, जिसे हम कहते हैं ना इल्म लदूनी कहते हैं जिसको, वो किसी सूरत भी हम अपनी कोशिश से अपनी मतलब कोशिश करके उसको हासिल नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला मतलब की ये अता कसबी होती और है। इख्तिसासी का जो है ना पॉइंट, ये बड़ा इसमें क्रिटिकल है कि बंदा किस हद तक खुद कोशिश कर करके सकता अपने है। आप को तैयार करे और उससे हासिल करे, या वो जिसको करवाना चाहे तो उसको तैयार भी करवा दे और इल्म भी दे दे। तो ये इसमें आपकी कोई अगर रहे नहीं कसब देखे ना, अब यहाँ पर तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है उससे ये है, ऊपर हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला उसको तैयार करवाता है, तो तैयार करवाना अब उसको कसब नहीं कहा, लेकिन शेख ने है तो वो भी मेहनत ही है ना। कसब का अगर आप लेंगे यार, वो भी मेहनत कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने से नहीं कर रहा ना, इस वजह से शायद अपनी उसकी तरफ निस्बत चूंकि नहीं थी तो उसको कसब नहीं कहा। उस मेहनत को जो तैयारी थी वो मेहनत है, ये बाई नहीं, वही मेहनत है कि जो बंदा खुद से कर रहा है। हक की राह में एक बंदा खुद से मेहनत कर रहा है और एक वो शख्स है जिससे हक मेहनत करवा रहा है दोनों सेम ही। हो सकता है ये वाला ज्यादा कर रहा हो, वो बेचारा काम कर रहा हो, उस पे ज्यादा इनामात हो रही हो, इस पे इसी तरह ही हो। तो कसब से मुराद खुद से कर रहा होता है वो भी तो बेसिकली हक से ही है ना। नहीं, आइन के मुताबिक हक से उस तरह से नहीं होता ना, ये उसको उसकी तौफीक दे रहा है तो वो कर रहा है असल में नहीं, इसमें वो डायरेक्ट उस तरह नहीं कहते ना। आयन में हम ये नहीं कहते कि वो डायरेक्ट उधर से है, दोनों की आयन में इसी तरह ही है। अगर हम जिसको हक करवा रहा है उसके साथ इसको ये नतीजा भी मिलना है, और जो दूसरा था उसकी आयन में था कि इसने करना है लेकिन उसको वो नतीजा नहीं मिलना जो दूसरे को मिला है। इसका मतलब है जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कसब के साथ नहीं है। हाँ नहीं, कसब से कसबी नहीं है, करेगा तो हर हाल चाहे वो होता है उसकी, वो अल्लाह की था। ये तो हमें वैसे भी दुनिया में भी इसी तरह होता है। दुनिया में भी देख लेना, हम माल कमाने कोई देख लें तो लाजमी तो नहीं है कि जितनी मेहनत कोई कर रहा है उतना ही उसके सिले में उसको मिल रहा है, कुछ ज्यादा कर रहे हैं कुछ कम कर रहे हैं। हाँ, सबसे अमीर होते वाकई मजदूर बेचारा सारा दिन मेहनत करता रहता है, हम तो हाँ वही ना। तो ये इस तरह से कसब से तल्लक नहीं है, नताइज का तल्लक कसब से नहीं है। अकल कहती है कि नताइज का तल्लक कसब से है, लेकिन हक कहता है कि कसब से नहीं, अता से है। अब देखें बचपन से जो बंदा जिसने तसव्वुफ में आना है ना, तो वो खुद से ही वो उसको ऐसा एक माहौल मिलेगा कि वो दीनी कोई घराने में आ जाएगा, फिर उसने वहीं से आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना कभी मस्जिद डिफरेंट होगा, मस्जिद के साथ लगाव हो जाएगा उसका, वो नमाजों की तरफ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्म की तरफ उसका रुझान बढ़ता जाएगा। फिर एक वो तैयारी है जिसकी वो बात कर रहा है कि वो खुद से उसको तैयार करता है, लेकिन अल्लाह करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा, वो तैयार वही करवा रहा है। लेकिन वो देखे वो तैयारी देखे कहाँ से चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता जब एक स्टेज पे आता है तो फिर जब वो टाइम आता है जो वावी वाले चक्कर में, तो फिर जब उसको वो चीज जब तैयार हो जाती है, जब जमीन तैयार हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो बहुत ऊंचा बोल रहे ये ना हो सारे राज ही ना। अच्छा तो वो फिर जब उसकी असल में वो दूर बैठे हुए ना शायद साहब, तो इस वजह से मैं तो उनकी जो फिर वो ग्राउंड तैयार होने के बाद जब बिल्कुल तैयारी पूरी हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो उसको कोई चीज़ जिसको इल्म लदुनी कहते हैं वो फिर उसको हासिल होता है। लेकिन तैयारी तो वो पहले है, लेकिन हम उसको उस खुद से तैयारी में नहीं कहते कि हाँ ये खुद से बड़ी। मेरे ख्याल में इसमें नुक्ता वाज़ेह है। एक ये कि खुद से मुराद है कि अपनी नफ्स अपनी अकल से,
और हक से मुराद ये है कि हक ताला उसको ऐसे करवा रहा है कि उसको पता भी नहीं चल रहा। एक अपनी ख्वाहिश है और हाँ दूसरों से अपनी ख्वाहिश को रब के ताबे किया, हाँ, नहीं दूसरे की हो सकता है ख्वाहिश भी ना हो, उसको पता ही ना हो। तो उसने अपने आप को ताबे किया। हाँ, वो बस चल रहा है, हक ताला उसको चला रहा है, चला रहा है। जिसको अता करनी है उसको अता हो रही है, जिसने नहीं करनी तो वो सारी जिंदगी भी लगा अब रहे। देखें, जैसे कहते हैं ना कि वली कोई बंदा अपनी कोशिश से नहीं बन सकता जब तक कि अल्लाह ताला उसको अपने करीब ना कर ले। तो ये तो उसकी अता है कि जिसको वो अपने करीब कर ले या ना करे। ये इल्म बिल्ला भी यही है, जिसको दे दे तो मर्जी है उसकी, ना दे तो कुछ कर नहीं सकते, कसबी तौर पर नहीं किया जा ये सकता। जो आयत है 11 नंबर हाशिए की, ये पिछले सफ़े पे लिखी हुई है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। तो जो ट्रांसलेशन आपने की है वो मेरे ख्याल में मिनकुम तक की है, हम आपके करीब हैं। हाँ, कहाँ पर है? वलाकिन ला तुबसिरून जो है, अच्छा नहीं है, क्या मुराद है इससे? फिर वही वलाकिन ला तुबसिरून के लिए है, जो वाहबी है उसको ये आयत समझ आएगी तो कसम नहीं नहीं, ये तो आयत पिछले में थी ना। अच्छा इसी 11 नंबर क्या उसी के जो आगे तर्जुमा नहीं, वो वही आयत है जिसका आगे 11 नंबर तर्जुमा। हाँ, तर्जुमा नहीं, हुआ। वो आयत जो है ना वो उससे ये एंड पे जहाँ पे बात खत्म हुई है ना उससे रिलेटेड है ये आयत। वही है ना। वो ये था ना आखिर ये है कि लिहाजा अपनी अकल से उसकी मार्फत के उसूल में खुद को मत तका। अकल से ना, वही ना, अकल से, कसब से, ख्वाहिश से, जब अपने पे आ गई बात ना तो फिर लाजमी नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि ये वाली आयत जो है ये है ही जो वाहबी है, जिनको रब चला रहा है, हक चला रहा है, उनके असल उन पे खुलेगी। नहीं आगे पहले पूरा पढ़ो ना अभी, बल्कि हक को बल्कि हक को हक से तलब कर, तू हक को खुद से ज्यादा करीब पाएगा। अभी हम मेरे जैसे को तो नहीं समझ आती कि हक मेरे से करीब कैसे है। अब देखे ना वो नीचे आयत है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। ये वाला जो पोर्शन है वला ला तुबसिरून, तुम्हें नजर नहीं आता। ये किसके लिए है? नहीं मुझे तो नहीं नजर आ रहा। देखे ना, ये तो जिसको नजर आ रहा है उसी को नजर आ रहा है ना। आयत फिर उसके लिए है। नहीं देखे ना, हम जैसे लोगों के लिए जिनको नजर नहीं आ रहा, जिसको आ रहा है उसको तो मेरा आ रहा जरूरत ही है। नहीं समझ ही नहीं आ रहा हैं? हमें तो इस आयत का हकीकी मतलब ही नहीं पता ना। ये तो जिसको नजर आ रहा है उसको पता चल रहा है। उसको पता चल रहा है कि यार तुझी सारे जड़ा है ना, हाँ बिल्कुल इसी तरह ये इसी तरह असल तो उस पे खुलेगा। असल उसी पे खुलेगी ना। ये देखे ना, वाज़ेह है, आयत में बता दिया कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा। हर बंदा खुद से देख सकता है कि वो किस कैटेगरी में, नजर आने वाली में है या ना नजर आने वालों की कैटेगरी में है। तो अगर नजर आने वालों की कैटेगरी में है फिर उसको सारे वो अतायात भी समझ में होंगी। ये नहीं है कि उसको नहीं पता होगा। यार वो हिजाब में जो हिजाब में है उसको अपना भी पता होगा कि मैं हिजाब में हूँ। और साथ शेख ने ये भी बता दिया कि तू कसब अगर कर रहा है और तू हिजाब में भी है तो ये मत समझ के तू इससे हिजाब उठा लेगा, ये नहीं हो सकता। वो चाहे ऊपर जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो मतलब शेख ने दोनों को रिलीफ दे दिया ना। इसको भी बेचारा मेहनत कर रहा था, कहा ठंडा हो जा, कोई नहीं इतना। दूसरे को कहा तुझे तो मिल ही रहा है, दोनों को रिलीफ दे दिया। दोनों इसने कहा तेरी तो है नहीं सी खैर है, जान दे। अभी सवाल है किसी बंदे का आया, वलीद खान साहब कह रहे हैं कि जी अल्लाह शायद ऐसे असबाब पैदा कर देता होगा कि बस वो चलता जाता है, मतलब वो बंदा जिस पे माहौल बनना है वो सारा चलता जाता है। शायद जो कसब कर रहा हो उसमें उसकी कबूलियत की इस्तेदाद ही ना हो। जी आपकी बात सही है। इसी तरह ये सारे राज ही ना फाश कर दें। ये राज कौन से हैं जी? ये तो सादा बातें हैं, समझ आनी चाहिए लोगों को। अगर ये बातें समझना है तो फिर क्या तरीका बैठने का, फिर क्या फायदा। चले आगे, ये खत्म हो गया सवाल। टाइम देखना क्या हो गया, टाइम भी हो गया मेरे ख्याल में 12:30 तो हो गया, 12:37 हो गए। बस ठीक है, आगे फिर एक और पढ़ लेते हैं अदल वाला। कितना है ये? लंबा है यहाँ तक, ये फिर डिस्कस करते हुए भी आधा पौना घंटा लग जाना है मेरे ख्याल। यहीं पे रखते हैं इसको, अभी वैसे पढ़ लेते हैं। पढ़ लें। हाँ अभी हैं 37 हुए ना, 20 मिनट है हमारे पास, चले इसको साथ ही पढ़ लेते हैं। चने बयाने अदल पढ़ते हैं जी। सवाल अगर किसी बंदे का पिछले से है तो कर ले, वैसे तो वाज़ेह था। वो कह रहे हैं आप इजाबात उठा रहे हैं तो चल जी। बयाने अदल, इशारा, हक बंदे को उसी का बदला देता है जो बंदे ने किया, सो अपने नफ्स का शुक्र अदा कर, अब ये या बात है। उसे ही कोस। आप देखें ना, ऊपर कुछ और बात थी कि कसब से नहीं मिलता, लेकिन नीचे यहाँ पर कुछ और बात। जो तूने किया है वही मिला। हाँ उसी का बदला दे, जजा मतलब उसी की मिलती है। हाँ इल्ला मासा, बिल्कुल वही है। लिहाजा अपने नफ्स का ही शुक्र अदा कर या अपने नफ्स को ही कोस। जितना तूने किया उतना उसने तुझे बदला दे दिया। बस उस ऑर्डर से पियेंगे ये वाला। ये जो है कौन सा है जिसकी अच्छी है? नहीं, जिसमें वो पिछली दफा हमने पी थी ना, डब्बे वाला दूध नहीं यूज, डब्बा नहीं था, दूसरा दूध। हाँ वाला दूध। मंगवा देना, कुछ साथ भी चीज़ मंगवा दे, फिर पकौड़े शकोड़े, कुछ चिप्स वगैरह देख लें जो भी है।
पकौड़े हैं तो वो दूसरे प्याज वाले बनवाइएगा, प्याज वाले, ठीक है, या गोल आलू वाले कर दूं? गोल आलू वाली कर कुछ कर दें। मिक्स कर दें, कुछ वो कर दें, कुछ ये प्याज वाले कर दें इस तरह। हाँ भिजवा दें 3 चाय। अच्छा जी, चीनी सेपरेट दीजिएगा। क्यों तूने नहीं पीनी? चीनी सेपरेट तूने नहीं पीनी? पीऊँगा ना। अच्छा मैंने कहा शायद। अच्छा जी, आगे है जी बयान अदल, पढ़ें फिर आगे, जाने दें। चलें पढ़े ना, अभी टाइम है। इशारा हक बंदे को उसी का बदला देता है जो बंदे ने किया, सो ये अपने असल में नफ्स ऐन का की बात है शुक्र, भाई है। अपने नफ्स का शुक्र अदा कर और इसी को ही कोस। अब ये ऐन साबित की बात है यहाँ पे कि जो वो करता है उसका बदला उसको मिल जाता है, जिस तरह का भी है। तो इसलिए फिर हम किसी को कुछ नहीं कह सकते ये कि इससे मुराद ये है कि हक बंदे को उसी का बदला देता है, यानी कि जो तेरी ऐन में था ना कि तूने करना है, तो अल्लाह ताला बुखल नहीं करता, वो सब कुछ करवाने देता है। ये इससे मुराद ये है कि मतलब आपकी ऐन में था, आपने ये मेहनत करनी है, अल्लाह ताला को पता है इसका नतीजा नहीं निकलना, लेकिन कहता है, ठीक है कर, जो आपने मांगा है वो आपको दे रहा है, इससे मुराद ये है। तो नतीजा तो नहीं निकल रहा, लेकिन आपने तो अमल मांगा था ना कि मैंने ये करना है, तो वो कहता है जी ठीक है करो। कोई कहता है कि मैंने इधर जाना है, कोई कहता है मैंने मुसलमान बनना है, कोई कहता है काफिर बनना है, कोई कहता है मैंने जुल्म करना है, कोई कहता है मैंने नेकी करनी है। अल्लाह ताला सबको बदला दे रहा है कि सबसे वो काम करवा रहा है जो वो करना चाहते हैं, इससे मुराद ये है। लेकिन वो आगे कहता है कि फिर सो अपने नफ्स का शुक्र अदा कर या उसी को ही कोस। अपनी ऐन का ही शुक्र अदा कर। अगर तो ठीक मामले में चला गया तो उसका शुक्र अदा कर, चलो ठीक हो गया, अगर नहीं तो फिर उसी को ही कोस, ना कि अल्लाह ताला को कह के हक को नहीं कोस सकता, हक को हक सूरतों में जिम्मेदार तो खुद ही। हाँ खुद जिम्मेदार है, बस सादा लफ्ज़। हक को नहीं कहा जा सकता कि तुमने इसको क्यों जन्नत में डाल दिया, क्यों दोज़ख में डाल दिया, चलो तो जी। वो मामला सारे आगे लतीफ़ा। आ गया जी। लतीफ़ा, ठिकानों में हिकमत है और हक का फेल ठिकानों के हिसाब से होता है, क्योंकि वो हकीम है। इसका हाशिया ही पढ़ हाशिया लो। नंबर 12। शेख अकबर फतवात मक्किया में फरमाते हैं, ये साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वा में फरमाया जबकि उस वक्त दोनों जमातें एक दूसरे को देख चुकी थीं, कौन है जो इस तलवार को थामे और उसका हक अदा करे। सो अबू दजाना ने वो तलवार ली और इसे लेकर दो सफ़ों के दरमियान बड़े तकब्बुर और गुरूर से चलने लगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हालात के सिवा इस तरह से चलना अल्लाह और उसके रसूल को बिल्कुल पसंद नहीं। सो अगर तू ठिकानों के अहकाम जानता है तो इनके तकाज़ों के मुताबिक अमल कर, तू हकीम होगा। कल बल्कि ये हमारी बात भी हुई थी, कल हमने ये लास्ट जो बैठक थी उसमें हम लोगों ने ये इसकी मिसाल भी दी, लेकिन अभी तो एग्जैक्ट आ गया, अभी तो एग्जैक्ट आ गई है। हमने तकब्बर के वाले से दी थी, लेकिन यहाँ पर वो ठिकानों के वाले से आ गई है, क्योंकि वो जो ठिकाना था ना, क्योंकि उस तकब्बर से मतलब वो जगह जिसके मुताबिक जब जंग में थे ना, जंग में थे वो, हालत जंग में थे, तो उस वक्त तो जाहिर बात है कि दुश्मन के सामने तो नहीं कहना हम बड़े आजिज हैं, उसमें तो अपना ताकि दुश्मन पे रोब आए, तो ये सेंस की बात हो रही है ना। तो एक जगह पे वो थे कि सारे सफ़ेद दाढ़ियों वाले थे, तो फिर उन्होंने कहा गया कि अपनी दाढ़ियों को काला करके आए। तो उन्होंने जब वो दूसरी जो मुखालिफ थी जमात, उन्होंने देखा ये तो सारे कोई जवान ही हैं तो वो फिर डर के भाग गए। अच्छा चले आगे चले, ठीक है, ये तो समझ, ये तो आगे क्लियर है, वाज़ेह है ना। लतीफ़ा, जो हक से मुवाफ़क़त रखे या उसकी मुखालफत करे तो दोनों पर रहम कर, बेशक ये उसका नसीब है। जब काफिर मोमिन पर रहम करता है तो अल्लाह उस पर तख़फ़ीफ़ करता है, और जब मोमिन काफिर पर रहम करता है तो अल्लाह उसे उसका पूरा बदला देता है। जब अल्लाह की मखलूक और उसका सब अल्लाह की मखलूक और उसका कुंबा हैं, उसकी मखलूक की ताज़ीम उसकी ताज़ीम है, उसके लिए सादत है जो मखलूक पर रहम करे। उन पर रहमत का ये मतलब नहीं कि अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत की जाए, बल्कि उन पर ऐसे रहम कर के उन्हें खबर भी ना हो। इसमें वही है कि हक का जो मुखालिफ है, मुआफ़िक है, तेरा मामला उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए कि तू उसको रहमत से, मतलब रहमत से मुराद यही है कि उसको अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश कर। और आगे ये बताया कि सारे अल्लाह ताला की मखलूक है, उसका कुंबा ही है। अब वो तो बंदा अपने ऐन के तकाज़ों के मुताबिक कर रहा है ना, अब उसके नसीब में यही है तो उसने तो करना तो वही है, लेकिन तू तो उसके साथ बेहतरी कर। और आगे गया कि जी हक कि अगर तू उसकी मखलूक के साथ ऐसा कर रहा है तो दरअसल तू खालिक की ताज़ीम कर रहा है, तो तू खालिक के लिए कर रहा है ना,
क्योंकि तुझे पता है कि इसका भी उससे तल्लक है, उसी ने इसको तख्लीक किया है। तो बाकी शेख ने ये फरमाया कि अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत ना कर, लेकिन इस तरह कर कि उन्हें भी समझ ना आए कि किस तरह से। हाँ, रहम तो उसके साथ, उनके साथ रहम रहम वाला मामला रख, लेकिन उन्हें ये पता ना हो कि ये हमारे साथ इस तरह का मामला रख रहा है। ये होता है ना दुश्मनी में, जंग के दौरान कि जब आप अपने दुश्मन के ऊपर गलबा पा लेते हो तो बंदा फिर गुस्से में, हाँ, गुस्से में आ जाता है। अगर आपने मार दिया तो बंदा कहता है उसकी गर्दन भी काटो, उसकी बाजू भी हाँ। काटो, तो वो ना कर। जब आपने उसको एक तरीका हाथ तक बताया था, उधर तक मार दिया, तो बस अब उसकी बेहुरमती भी नहीं। बेइज्जती नहीं। सही। और वो इसलिए नहीं करनी कि हक नहीं जाता, ठीक है, बंदा तो उसी का था ना, कुंबा उसी का, उसने खुद कहा है कि सारे कुंबा है उसका। उसका कुंबा है। नहीं, हक हद नहीं। तक जाने का कहा गया, उस हद तक की जाए, अपनी जात को बीच में शामिल करके, ये नहीं कि दो मारने से तो चार अपनी तरफ। हाँ, नफ्स का बीच में नफ्स का अमल बीच दखल में नहीं हो। होना हजरत अली वाली बात, हजरत अली वो किसी के साथ नफ्स लड़ का रहे थे अमल तो दखल वो नहीं होना जब चाहिए। गिरे नीचे, उसको गिरा लिया तो उसने उनके मुंह के ऊपर वो हाँ, तो फिर उन्होंने, हाँ, उन्होंने कहा ये अगर मैं वो फिर नीचे उतर गए तो उन्होंने कहा मुझे क्यों नहीं मारा, तो उन्होंने कहा जी कि इसलिए क्योंकि ये मेरा और तेरा मामला था, इसमें से हक वाला मामला बीच में नहीं था, क्योंकि अगर अब मैं मारता तो मैं अपने नफ्स के लिए तुझे मारता। हाँ, ठीक है जी, आगे चलें। कोई सवाल? नहीं, सवाल नहीं। अगला है जी लतीफ़ा, खुशबख्त वो है जो खल्क में हक को देखे, वो नहीं जो इनमें हक का फ़ैसला देखे, अगरचे के ये भी खुशबख्त है, लेकिन उस पहले से कम मर्तबा। हमारे एक इमाम का कहना है, जो मखलूक को हक की नज़र से देखता है तो उन पर रहम करता है, और जो इन्हें इल्म की नज़र से देखता है तो उनसे बुग़्ज़ रखता है। ये बड़ा है, बड़ी बहुत ये बड़ा ज़बरदस्त है बहुत जी। ज़बरदस्त है, बड़ी बहुत गहरी ज़बरदस्त बात है, और लेकिन बड़ी बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें जो है ना, शेख ने दो चीज़ें बताई हैं। एक तो ये खल्क में हक को देखे से मुराद यही है कि उसको पता चलेगा कि ये मखलूक तो उसी की है ना, उसी की तरफ इसका भी तल्लक है। जिस तरह उसने मुझे तख्लीक किया, उसी तरह इसी तख्लीक किया। दूसरा, जो इनमें हक का फैसला देखता है, हक का फैसला इस तरह देखता है कि जब वो देखता है कि ये हक ने, इसका पिछले से तल्लक है जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं, कि हक ताला ने, अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं गलत काम करूं, ज़ाहिर बात है कि हक ताला ना चाहे तो नहीं कर सकता ना, तख्लीक तो वही करेगा, काम को भी, अमल को भी वही तख्लीक करेगा। अमाल का खालिक वही है। कुरान मजीद में भी है कि उसने तुम्हें तख्लीक किया, तुम्हारे अमाल का खालिक भी वही है। तो जब हक ने इस बंदे में वो गलत काम तख्लीक किया, ठीक है, फिर इस बंदे ने दूसरे को देखा कि ये गलत काम कर रहा है। अब इसमें ये है कि अगर वो उस काम को देखेगा तो उससे बुग़्ज़ ही रखेगा, यार ये तो बड़ा गलत काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर नहीं करना चाहिए। लेकिन शेख कह रहे हैं कि जो हक को देखेगा वो कहेगा यार हक ने जब इसको छूट दी इतनी, उसी ने तख्लीक किया, इसको भी तख्लीक किया, इसके अमल को भी तख्लीक किया, दुनिया में एक हद तक इसको छूट भी दी हुई है, तो मुझे उसने ये नहीं कहा कि जी मैं इसके साथ बुग़्ज़ रखूं, इस सेंस में कि ये हक की मखलूक है। बुग़्ज़ का मतलब ये अमल से उसके बुग़्ज़ हो सकता है, कि जो गलत काम है उससे आप कह सकते हैं कि अमल से, अमल को आप गलत समझ सकते हैं बंदे के साथ, जिसको कहते हैं ना, वो किस तरह नफरत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं ये वो सेंस है। हाँ जी, चोरी से भाई ये चीज़ है कि फिर आप उससे चोर से, फिर उसके बाद आगे ये कि रहमत करें, खोल तो सही ना, मैं आगे बताऊं किस तरह। जो मखलूक को हक की नज़र से, जो इनमें हक का फैसला देखे, फैसला देखने से मुराद वही था कि उसने देख लिया कि जी हक ने इसके बारे में ये फैसला किया कि इसने ये गलत कलाम करना है, फिर वो सरा किया। अगरचे ये भी खुशबख्त है, मतलब ये बंदा भी ठीक है, क्योंकि खुद तो नहीं कर रहा ना, वो सिर्फ देख रहा है, लेकिन उस पहले से कम मर्तबा है। पहले वाला तो इससे भी अगले लेवल पे चला गया कि उसके अंदर रहम का जज्बा ज्यादा था। हमारे एक इमाम का कहना है, आप शेख अकबर कह रहे हैं, किसी हमारे मतलब तसव्वुफ के एक इमाम का कहना है, जो मखलूक को हक की नज़र से देखता है तो उन पर रहम करता है। रहम करता है कि वो कोशिश करता है कि यार ये भी किसी तरह सीधे रास्ते पे आ जाए, मतलब जो भी उसके लायक होगा, लाजमी तो नहीं है, उसके मुताबिक ही करेगा ना। और जो उनको इल्म की नज़र से देखने से मुराद है कि वो देखता है कि इनके बारे में असली इल्म क्या है, उसको पता होता है कि जी इस बंदे ने मतलब दोज़खी है तो दोज़ख में जाना है, इसने ये अमल करने हैं तो वैसे ही करने हैं। अब वो कहेगा यार मुझे क्या लगे कि मैं इस बंदे के साथ तल्लक बनाऊँ या कुछ करूँ, वो फिर उसको बुग़्ज़ ही करेगा कि छोड़ो यार इसको। लेकिन शेख कह रहे हैं कि जो इन पर रहम करेगा, क्योंकि रहम हक की सिफ्त है ना, बुग़्ज़ हक की सिफ्त तो नहीं है, ज़ाहिर बात है जो हक की सिफ्त से मुत्तसिफ होगा वो उससे तो ऊपर ही है जो हक की सिफ्त से मुत्तसिफ नहीं है। तो ये इसमें एक सारा जो है ना वो डिटेल थी और इस तरह से, लेकिन मज़े की चीज़ है। आया किसी का सवाल? वलीद खान साहब कह रहे हैं लेकिन ये भी तो नीयत है पर मुनहसर है, आप किसी को उस चीज़ का इल्म ही नहीं कि खिदमत खल्क असल में खिदमत हक है, तो वो नीयत कैसे बनाएगा? ये बताएं ना आप आप बताएं, मैं तो भी बता चुका हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वलीद खान साहब बताएं ना, ये तो उन्होंने कमेंट किया ना, मैं कह वलीद खान साहब आप ये लोगों को बताएं ना जी कि किस तरह से नीयत वो अपनी ठीक रखे और फिर रहम करे लोगों के ऊपर।
तो वो फिर उसी की सिफ्त है। अच्छा जी, चलें इसमें सिर्फ ये चीज़ पॉइंट अहम है कि अगर आप हक की सिर्फ से मुत्तसिफ है ना, तो वो आप ज़ाहिर बात है ऊपर लेवल पे ही है, जो बंदा उससे मुत्तसिफ नहीं है वो निचले लेवल। हालांकि दोनों ठीक है, अपने उसमें नहीं है, लेकिन शेख ने कहा मर्तबे में ये उससे नीचे है, क्योंकि वो भी है ना कि तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह। तो अल्लाह ताला की सिफात अपनाने से मुराद ये है कि अगर वो उसने रहम किया तो फिर आपको भी रहम करना चाहिए उसकी मखलूक, चाहे वो गलती कर रही है। उसके गलत काम पे रहम नहीं करना, खाली गलत, बंदे पे। हाँ, वो जो गलत काम कर रहा है उससे नफरत करें, उस बंदे से नफरत ना करें। पूरी सेंस में ये बहुत उससे उसके जो गलत अमल से कर रखें। अच्छा जी, आगे है इशारा अल्लाह का। कुछ सवाल तो नहीं है बेटा? नहीं नहीं, आप पढ़ो ना तो हम सवाल नहीं बोल इशारा अल्लाह का, फिर तो पीछे से चले जाती है ना, मैं इसलिए कह नहीं, रहा बस हूँ। इसको मुका खत्म करें उसके बाद। इशारा अल्लाह का एक हुक्म और एक इरादा है, देख हाँ। इन दोनों रास्तों अब ये में भी से उसी से रिलेटेड है, पिछले कौन से। सी राह तेरे लिए राह निजात है, सो उसी पर चल। हाशिया अब देखिए ना कि दो इसमें है, एक हुक्म है एक इरादा है। हुक्म क्या है? हुक्म उसके अहकाम शरीयत है जो उसने आपको हुक्म दिए हुए हैं, सबको पता है कि क्या है। इरादा क्या है? इरादा वो अमल है कि जो आप में तख्लीक हो रहा है, कभी उसकी मुवाफकत में होगा हुक्म की, कभी उसकी मुखालफत में होगा। अगर आप कहें कि जी मेरी तो किस्मत में यही है तो मैं तो छोड़ो, मुझे करने की जरूरत, मतलब जो मेरा हो रहा है बिल्कुल ही छोड़ देंगे और अहकाम को भूल ही जाएं, तो वो भी गलत बात है, क्योंकि हुक्म भी मानना है आपने, लेकिन उस पर अमल कितना हो रहा है। तो फिर साथ इस्तगफार भी करेंगे, या अल्लाह मैं तो नहीं कर सक रहा, क्योंकि ये तो भाई ये दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे तो तब। इसी शेख ने कहा कि देख इन दोनों में से तेरे लिए फ़ायदेमंद क्या है। अगर खाली इरादे पे चले और आपको एट द एंड उसमें रिजल्ट में नुकसान आ रहा है तो फिर तो कोई फायदा नहीं उसका। फिर आप हुक्म की तरफ कोशिश करें, जा तो नहीं आप सकते, लेकिन शरीयत ने और चीज़ें बताई हैं कि जिसके जरिए आप उसको काउंटर कर सकते हैं, मतलब इस्तगफार है और बाकी चीज़ें। जो है वो हुक्म है, हुक्म पे आप करेंगे, उसके बाद फिर आगे इरादे की समझ। प्राइमरी हुक्म प्राइमरी तो हुक्म ही है, है। लेकिन इंसान के लिए प्राइमरी इरादा है ना। देखिए हुक्म तो उसने कर दिया, सबके लिए एक हुक्म है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, ये सब के लिए उसका हुक्म एक ही है। शरीयत हुक्म सब के लिए ना, आपके लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है। उसका इरादा मेरे बारे में कितना है कि मैं उस पर अमल करूंगा, और आपके बारे में कितना है। इरादा सबके लिए मुख्तलिफ है, हुक्म सबके लिए एक है। तो मसला अब ये है कि सब हुक्म सब पे, उस हुक्म पे उस तरह से तो नहीं हो सकते जिस तरह से उसने हुक्म दिया है। अब हर बंदे को उसमें डिफरेंट आ जाएगा, तो फिर उसने शेख ने ये कहा कि दोनों को मिला के फिर देख के तेरा हिसाब किस तरह बन रहा है। यानी तूने तो अपने आप को निकालना है ना, निजात तेरी अपनी चाहनी है, सबकी, हर बंदा अपनी निजात चाह रहा है, बाकियों की भी तूने चाहनी है, पहले अपनी चाहनी है। तो ये इस सेंस में बात है। तो अपनी निजात भी ज़ाहिर सी बात है, वो जब शरीयत के उस दायरे के अंदर रहेगा, वो देखेगा कि शरीयत भी है, फिर उसके बाद उसकी अपनी ऐन साबित है, हाँ, जिसके ऐन मुताबिक साबित भी ऐन है। साबित भी है, उसको भी इन्वॉल्व करना बीच में। ऐन साबित में होगा तो अच्छा अमल करेगा, नहीं होगा तो नहीं तो कर भी करेगा, नहीं सकता, कर भी नहीं मसला भी सकता। है। मसला सबसे बड़ा यहाँ पे आ जाता है ना। इसका हाशिया क्या था? बहुत लंबा हाशिया है, छोटा नहीं है। कौन सा? ये इसका 13 नंबर है। हाँ, इसका हाशिया भी यहाँ तक है, ये मतलब खाली हाशिया पढ़ा जाएगा। ओहो, पढ़े फिर ये फिर रहने देते हैं। हाँ, ये हाशिया समझ तो सारा आ वही गया ना, है, वही है जो अभी बात बता दी हम लोगों बता दिए वैसे, पढ़ दे, लेकिन ने। चलो जो ठीक है। जिन दोस्तों के पास बुक है ना, तो वो तो पढ़ दे हाशिया हाशिया नंबर जरा, शहर अमर और इरादे, फसूल हुक्म में से हाशिया जनाब, इतना लंबा हाशिया है इसका। ये हाशिया है जनाब, हाशिया नंबर 13 है। तो इसको पढ़ लेते हैं, है तो काफ़ी, मतलब 1-1.5 सफ़े का है, ये लेकिन पढ़ लेते पढ़ दे, अभी मौका है तो फिर छूट ना हैं। अमर और इरादे के बारे में शेख अकबर फसूल हिकम अच्छा, में ये हुक्म फरमाते जो नहीं हैं, है, ये अमर की मानों में है, अमर और इरादा, या फसूल हुक्म में जो फरमाया। मुकल्लिफीन के अहवाल में हक का हुक्म दो तरह से है, बंदे में अमर का अजर, बंदे से अमर का अजर, अजर नहीं है, इजरा है। हाँ, बंदे से अमर का इजरा उस हिसाब से होता है जैसे इरादा हक का तकाजा होता है, और इस मामले में इरादा हक का ताल्लुक उस हिसाब से होता है जैसा इल्म हक में फैसला होता है, ठीक है। और उससे इल्म हक का ताल्लुक वैसा है जैसा कि मालूम अब यहाँ पर शेख ने सारी चीज़ खोली है पूरी। इसे अपने बारे में जैसा कि मालूम इसे अपने बारे में बताता है, चुनाचे मालूम अपनी अज़ली सूरत पर ही ज़ाहिर हुआ। रसूल और वारिस इरादा हक से हुक्म इलाही के खादिम हैं, ये इरादे के अभी खादिम देखे ना, नहीं। शेख ने कहा कि रसूल और वारिस, रसूल का मतलब है कि जो अंबिया, जो जिनको शरीयत, वारिस से मुराद है कि उनकी जो आगे तबलीग जो लोग कर रहे हैं, मतलब औलिया, वो औलिया कह लेंगे, बाकी लोग नहीं। वो कौन है? वो हुक्म इलाही के खादिम है, इरादा इलाही के खादिम नहीं है। उनको ये है कि वो आगे हुक्म इलाही लोगों तक पहुंचाएं। इरादा इलाही तो हर बंदे का मुख्तलिफ है ना, हुक्म इलाही सबके लिए नहीं, अगर वो इरादा इलाही पे रखेंगे तो फिर एक बंदे को बताएंगे, बाकी सारा को छोड़ेंगे। हर बंदे का इरादा मुख्तलिफ, हर बंदे का इरादा मुख्तलिफ है, हर बंदे की ऐन मुख्तलिफ है, डिफरेंट है।
तो वो हुक्म है उसको सबको बताएंगे कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है, यानी शरीयत बताएंगे। हुक्म ये है सबके लिए। उन्होंने शरीयत ही बताई और ना कि वो उसकी हर बंदे की ऐन उसको बताते रहे तेरे पास ये है तो तू नहीं, ये नहीं बताएंगे कि अल्लाह का तेरे बारे में ये है कि देखना तेरे से ये होगा, तू इतना नमाज़ें पढ़ लेगा, इतने नेक काम करेगा, तू इधर जाएगा। ये तो नहीं उनका बताना। उनको बताना तो वो है कि जो अल्लाह ने कहा कि मेरे अहकाम बताओ, बस। आगे बल्कि ये रसूल और वारिस तो मुकल्लिफ की सआदत की तलब में हुक्म इलाही से उसका रद्द करता है। अगर वो इरादा इलाही का खादिम होता, इरादा इलाही का रद्द करता है, क्योंकि इरादा इलाही नहीं बताता ना। नहीं बताता ना। अगर वो इरादा इलाही का खादिम होता तो कभी नसीहत ना करता। नसीहत की जरूरत ही नहीं होगा, भाई तेरा तो काम पहले ही फिट होया है तो जन्नत ही जाना। हाँ नहीं, वो देखे ना, फिर क्यों बता, वो कहता जी आपके काम तो इसी तरह ही होने थे, तो वो नसीहत क्या करेगा, वो किसी को क्यों रोकेगा कि आप ये ना करो, जब उसको पता है कि उसने करना ही यही है। तो ये समझ लेंगे कि तज़ाद भी है इस जगह पे। और उसने जो नसीहत भी की तो वो उसी से थी, मेरा मतलब है इरादे से। बस रसूल और वारिस नफूस का उखरवी तबीब है। सही है। ये अल्लाह के तकलीफी हुक्म का मती है जब उसे हुक्म हो। वो अल्लाह तकलीफी हुक्म यही वाला है, शरीयत वाला, इसको तकलीफी हुक्म कहते हैं। और दूसरे को तकवीनी, अच्छा चल बाद में दूसरे को तकवीनी कहते हैं। वो अल्लाह के हुक्म में भी गौर करता है और अल्लाह के इरादे में भी, और देखता है कि अल्लाह ताला ने इसे जो हुक्म दिया वो उसके इरादे के खिलाफ है और होता वही है जो वो इरादा करता है। इसीलिए यहाँ पर शेख ने क्या बताया, दो चीजें हैं, एक अल्लाह का हुक्म है, एक उसका इरादा है। एट द एंड होता वो है जो उसका इरादा है, जो उसका हुक्म है वो नहीं होता। ये सबसे बड़ा यहाँ पे बंदा जो फंसता है यार, ये क्या बात हुई, हुक्म कर रहे हैं तो हुक्म भी तो उसी का ही है, पूरा नहीं हो रहा। लेकिन पूरा क्यों नहीं हो रहा? इरादा पूरा हो रहा है। इरादा उसका जो है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि इरादा जो है वो एने साबित उसके साथ इरादे के साथ जुड़ी हुई है, तो वो वहीं से इल्म लेगा तो फिर अप्लाई होता है ना। अभी मैं हुक्म जो है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको खोलना जरा थोड़ा सा वो आगे चले। जब उसने हुक्म का इरादा किया तो वो पूरा हुआ। जब उसने हुक्म का इरादा किया मतलब एक हुक्म दिया, फिर अल्लाह का इरादा भी था कि ये इस हुक्म के मुताबिक काम हो, तो फिर वो हुक्म पूरा हो गया। लेकिन जब हुक्म दिया और इरादा ना किया तो हुक्म पूरा ना हुआ। कई दफा इस तरह होता है कि वो हुक्म और इरादा एक ही हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। दोनों जुड़ते हैं तो फिर वो सादत वाली तरफ चला जाता है कि ठीक है भाई इसका मामला ठीक हो गया। उसने हुक्म का इरादा किया तो वो पूरा हुआ, और जब उसने ये ना चाहा कि इसे उस मामूर को दिया गया हुक्म पूरा हो, तो मामूर से वो हुक्म भी पूरा ना हुआ और ऐसा अमल मुखालफत और गुनाह कहलाया। बस रसूल मुबल्लिग है। सही है। इसीलिए आपने फरमाया मुझे सूरह हूद और इस जैसी दीगर सूरतों ने बूढ़ा कर दिया, क्योंकि इसमें अल्लाह का ये कौल था आप उस पर कायम हो जाइए जो आपको हुक्म दिया। अब देखें ना, इरादे की बात नहीं थी, आपको हुक्म दिया पे तो कायम होना ही बड़ा मुश्किल है ना। रसूल के लिए मुश्किल है तो मोती के लिए तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने फिर वो ये सुन के वो बूढ़ा मतलब हो गया, बूढ़े होने से मुराद है कि वो बहुत मतलब कैफियत में चलेगी, उस कैफियत में चलेगी। परेशानी की कैफियत कि अब इसको पूरा किस तरह करें। आपको जैसे हुक्म दिया गया ने बूढ़ा कर दिया, क्योंकि आप उस वक्त ये ना जानते थे कि आया आपको जो हुक्म दिया गया वो इरादा हक के मुवाफिक है और पूरा होगा, या इरादा हक के मुखालिफ है और पूरा ना होगा। यानी तज़ब्ज़ुब का शिकार ही थी ना पता था पूरा होगा, ना पता था ना पूरा होगा। कोई भी इरादे का हुक्म मुराद के वकू पजीर हो जाने के बाद ही जानता है। ये एक सूरत है कि इरादे का तब आपको पता चलता है। मतलब मिसाल से आपका आज जब पहले मैंने आपको मैसेज किया कि आप आए, उस वक्त आपका ये वाज़ेह नहीं था कि आपने इस जगह पे आना है। जब आप आ गए तो अब तो पता चल गया ना, अब पता चल गया कि ये हुक्म इरादा पूरा हो गया। उससे पहले तो सब था यार, ना कि अब वो शिकार ना भी हो। नहीं आपके माइंड में था ना अभी, क्योंकि हमारे माइंड में भी था कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अभी तो हम कह सकते हैं कि इरादा पूरा हो गया, यहाँ पहुंच गया तो इरादा पूरा हो गया। ये चीज है।
इरादे का हुक्म मुराद के वकूफ़ पज़ीर हो जाने के बाद ही जानता है। ये मुराद का वकूफ़ पज़ीर हो जाना है जो मतलब मिसाल से, सिवाय वो कि जिसकी बसीरत को अल्लाह ने खोल दिया। अब ये दूसरा लेवल है। एक तो पहला लेवल था ना जो हम जैसे लोगों के लिए कि पता चलता है कि अल्लाह का इरादा क्या था। मतलब आपके हक में अल्लाह का इरादा ये था कि आज आपने इधर आना है, तो ये हो गया। लेकिन हमें उस वक्त पता चला कि जब ये पूरा हो गया, अब एक ऐसा बंदा है कि पूरा होने से पहले ही, मतलब आने से पहले उसको पता है कि इसने आना है कि नहीं आना। अब ये दूसरे लेवल की बात हो रही है। चलो जी, चाय पी लो यार, ठंडी हो जाएगी। कुछ नहीं पीते, कोड़ो वाला नहीं है, बना रहा होगा। चलो पी लेते हैं, ठंडी होगी, इसको ख़त्म करके ना फिर पीते हैं। जिसकी बसीरत को अल्लाह ने खोल दिया, जिसकी बसीरत को अल्लाह ने खोल दिया और उसने मुमकिनात की आयान को उनकी सबूत वाली हालत में वैसे देख लिया जैसे वो थी। अब ये दूसरा बंदा है जी, जिसकी बसीरत को अल्लाह ताला ने खोल दिया और उसने अपनी आयान में से, अपनी ऐन में जो थी ना, वो उसको देख लिया कि क्या होना है। किसी को भी, अपनी को या किसी की ऐन को देख लिया। मतलब किसी भी ऐन से मुराद है कि इल्म इलाही में से उसने जान लिया कि अब इसके बारे में अगला क्या हुक्म होगा। चीनी लेके आए ना, चीनी नहीं है, बसीरत है जिसको, जो देख सक रहा है उसको बाहर जा सकता, देख सकता है। तो उसको तो ये पता चल गया। अब जैसे अगर आपको पता चल गया कि मैंने जाना है जी, पहले आपने थोड़ा सा किया लेकिन आपने देख लिया नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम के बाद जाऊंगा, ठीक है, इस तरह से लें जी हाथ से वैसे ठंडे वैसे देख लिया जैसे वो थी। और यूं वो अपने देखे पर फैसला करता है, फिर वो देख के फैसला करता है। हाँ ठीक है, फैसला क्या करता है, मतलब फैसला जो होना है वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन फैसला करता है, मतलब उसे पता चल जाता है कि आया इस बंदे ने आना है, नहीं आना, क्या करना है। ऐसा कशफ कभी कभार किसी एक शख्स को होता है, कभी कभार किसी एक शख्स को होता है, ये नहीं हमेशा वाला। चीजें ही लाया, ठंडा लाया नहीं है तो ताज़े हैं लेकिन थोड़े ठंडे हो गए। ये बड़े मजे का हाशिया पूरा। नमक भी डाला, चीनी मंगवाई तो नमक भी मंगवा लेते वैसे कहते कुछ चाट मसाला भी लेके आ यार। बिल्कुल ही कोई वो पीछे खड़ा हुआ है ना, इससे क्या कुछ चाट मसाला भी लाना पड़ेगा। नमक कम है हमारे साथ में। कम क्या डाला ही नहीं लगता है। तूने चीनी डालनी है? नहीं, मैं मिक्स कर लूँ ना, फिर इन्हें दे दूँ। डालनी है आपने चीनी थोड़ी सी? मैं देता हूँ। बिल्कुल ही नहीं है ना, आगे बढ़े ना, तो इसको मुकम्मल करें ताकि। अच्छा, एक शख्स को होता है जो हमेशा उसे, अब शेख ये कह रहे हैं कि जिस बंदे को ये मुशाहिदा होता है वो ये नहीं है कि हर टाइम उस मुशाहिदे में रहता है, कभी कभार उसको हो जाता है। कभी कभार अल्लाह ताला ने पर्दा उठा दिया, उसने देख लिया, वो भी बड़ा आला दर्जे का, बहुत आला दर्जे का, आम बंदा नहीं होगा। आम बंदा तो सोच ही सकता है खाली। क्या कश्फ की कैफियत हर वक्त होती है? हाँ बिल्कुल, हर वक्त नहीं होती, वो तो कोई टाइम होता है जिसके ऊपर। अच्छा जी, आपने फरमाया मैं नहीं जानता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। ये कुरान मजीद की आयत है। बस आपने भी सरी हिजाब की बात की और हमारा कहना यह है कि ऐसा शख्स किसी खास मामले पर मुतला होता है, इसके अलावा नहीं। एक आध मामला ये नहीं कि वो सारी मखलूक की ऐन को देख लिया उसने, वो को जितना अल्लाह ताला उसको दिखाना चाहिए, थोड़ा बहुत वो देख लेता है, थोड़ा बहुत वो देख लेता और बस। चलिए 13 नंबर हाशिया हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे थोड़ा सा रहता है, इसको मुकम्मल करते हैं। इशारा, ये तो जो हाशिया था ये तो बड़ा वाज़ेह था, उसमें सारी बात हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया। हाँ, मेरा ख्याल बात वाज़ेह और समझ भी आ गई है, थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन इस पर दोबारा एक दो दफ़ा सुनेंगे तो फिर आपको मज़ीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे अच्छा, ये सवाल है जनाब, हुक्म बंदे के मुताबिक और इरादा हक के मुताबिक है इस तरह नहीं है जनाब। अभी हमने घंटे से जो तशरीह की है, हुक्म भी अल्लाह का है, इरादा भी अल्लाह का है। हुक्म शरीयत आप समझ लें, हुक्म शरीयत कहें, शरीयत बंदे के मुताबिक तो नहीं आई ना। चले एक दूसरे सेंस में ये भी कहा जा सकता है बंदे की फलाह के लिए आई, लेकिन है तो अल्लाह की तरफ से ना, दोनों चीजें उसकी तरफ से। हुक्म भी अल्लाह का है, इरादा भी अल्लाह का है, लेकिन इरादे से मुराद ये है कि क्या उस हुक्म के मुताबिक उसने आपने अमल भी करना है कि नहीं। तो ये इस तरह से है। तफसील आप फज़लुल हिकम में देखें, हमने एक पूरा हाशिया पढ़ा है, उसके अंदर तफसील है। आगे चलेंगे, ये हमारी डिस्कशन एक दो दफ़ा सुनेंगे ना, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। आगे जी के इशारा, अल्लाह की रहमत उसके रहीम बंदों का ताक़ुब करती है, वो जहाँ जाएं ये उनमें सरायत कर जाती है, चाहे वो आग के तबकात में ही क्यों ना हो। कैसी ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह की रहमत जो होती है वो उसके रहीम बंदे जो होते हैं उनका ताक़ुब करती है। देखें ना, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात बताइए। इससे मुराद ये हुआ नहीं है जब हमने कहा था कि जो जहन्नुम में होंगे उनके ऊपर भी उन पे भी रहमत है। ये वही बात है, ये वो वाली रहमत, वही वाली। ये कह रहे हैं कि अगर
अल्लाह का कोई बंदा मतलब रहम की सिफ़त से मुत्तसिफ होता है, चाहे वो ईमान वाली हालत में नहीं है, लेकिन वो मतलब कोई काफिर भी तो किसी पे रहम करते ही है ना, तो उस रहम की जो सिफ़त है ना, वो सिमत उसका ताक़ब करेगी, मतलब वो उसके साथ साथ उसको फ़ायदा देगी, जो दुनिया में उसने रहम किया है वो उसको आगे भी फ़ायदा मिलेगा उसका। हाँ हाँ, रहम किया जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह की एक सिफ़त से मुत्तसिफ हुआ। इस तरह की बाकी सिफ़ात हैं, जो जितनी सिफ़ात से मुत्तसिफ होगा उतना ही वो कामिल होता जाएगा, और सबसे कामिल वही है कि जो तमाम सिफ़ात से मुत्तसिफ है। तो ये शेख ने इस जगह पर ये बताया। शुक्रिया भाई, ये कुछ लग रही हैं ताज़े ताज़े, गरम गरम भी और ताज़े ताज़े भी। ठीक है जी, ये तो बात है कि अगर यानी चाहे वो आग के तबकात में से क्यों नहीं, यानी कि वो जहन्नम में भी चला गया, अगर वो ईमान नहीं लाया था, अगर किसी दुनिया में अगर किसी के ऊपर रहम किया तो वो जो अल्लाह ताला की जो रहम वाली सिफ़त है वो उसको ताक़ब करेगी और उसको वहाँ पे भी फ़ायदा होगा, जहन्नम के अंदर भी उसकी अज़ाब में तकलीफ़ हो जाएगी या कुछ मामला। ये सब सारी सिफ़ात के साथ है, सारी सिफ़ात के साथ है। ये तो बताने के लिए, समझाने के लिए एक बता रहे हैं ना, बाकी तमाम सिफ़ात भी इसी तरह से है। अगर किसी को मुआफ़ किया है तो वो वाली सिफ़त उसका ताक़ुब करेगी। तो इसी तरह से जितनी भी सिफ़ात हैं अल्लाह ताला की, तो वो फिर जैसा भी उसका मामला होगा वो उसके साथ, चाहे वो यानी आगे के तबकात में से भी हुआ तो तब भी उसके ऊपर वो वाली सिफ़त काम करेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी लतीफ़ा, अगर उसके इसम अल काहिर से अदना शय भी मखलूक पर काबिज़ हो जाए तो वो मिट जाएं, जबकि मुराद उनकी बका है, मिटाना नहीं। माँ बका रहमत को है, बस रहमत उन्हें बाकी रखती है, चाहे वो अजाब में ही क्यों ना हो। गहरी बात है, वो तो मुराद तो उनकी बका ही है ना, मुराद बका है, मिटाना मुराद हो तो फिर तो एक मिनट भी ना लगे सब। तो ये कहने का मतलब इसमें ये है कि अल्लाह ताला का जो इसम अल काहिर है उसकी हकीकी तजल्ली तो हुई नहीं ना। अगर हम कहते हैं यार इसको पकड़े तो बड़ी छोटी सी थी, वो उसमें भी रहमत ही थी। शेख कह रहे हैं अगर असल इसम अल काहिर की तजल्ली हो जाए तो बस फौरन से सब कुछ खत्म हो जाए। अंदर तभी तो बाकी रहा, तभी बाकी रहा। इसमें पहली लाइन इसका क्या मतलब है? अगर उसके इसम अल काहिर से अदना शय भी मखलूक पर काबिज़ हो, अदना शय से वही है ना उसकी तजल्ली, इसम अल काहिर की तजल्ली में से अदना सी तजल्ली भी हो जाए, छोटी सी, मतलब जरा सी, छोटी जरा भी एक किस्म की तजल्ली हो जाए तो मखलूक उसी टाइम फना हो जाए, ये मुराद है। उसकी तजल्ली मखलूक पर, हाँ मखलूक पर काबिज़ हो जाने से मुराद है कि हो जाए, हाँ मखलूक मिट जाए, जबकि मुराद उसकी बका है, मखलूक की बका। असल में उसकी जो रहमत है उसकी गज़ब पर गालिब है। अल्लाह ताला के तो रहमत की अमेज़ जिस चीज़ के अंदर है तो फिर वो तो रहमत वाली साइड पे ही जाएगी। बल्कि ये तो एक टॉपिक है इसका कि वो जो लोग जहन्नम में होंगे उसके बारे में पूरा मेयर भी ने, हाँ मुकम्मल आप पढ़ लिए, एक से भी ऊपर हो गया। चले जी, कोई सवाल है तो किसी दोस्त का कोई सवाल है जी तो वो करें अभी, क्योंकि ये आज हम लोगों ने यहीं तक पढ़ना था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बैठक होगी फ्राइडे वाली उसमें बयान ताज़ीम पढ़ेंगे। वलीद खान साहब के दो सवाल हैं, हुक्म बंदे के मुताबिक और इरादा हाकिम, ये तो हम पढ़ चुके थे। दूसरा सवाल है अमल का हुक्म बंदे की इस्तेदाद के मुताबिक नहीं होता क्या, यानी एक अमल की इस्तेदाद इसमें है ही नहीं तो अल्लाह ताला उसके लिए इस अमल का हुक्म कैसे सादर करेगा। तो हमने बताया कि अमल हुक्म जो उसका है शरीयत वो बंदे की इस्तेदाद के मुताबिक नहीं है, ये उसकी अपनी अल्लाह ताला के तकाज़े हैं। बंदे की इस्तेदाद के मुताबिक हो तो फिर तो आदों पे शरीयत हुक्म लागू हो, आदों पे ना हो। हुक्म सब के लिए एक ही है शरीयत का, अगर बंदा उस पर अमल करता है या नहीं करता, लेकिन होता वही है जो इरादे में है।